नमस्कार, आपके साथ हूं मैं राजीव शर्मा। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। उत्तर प्रदेश के हाईटेक सिटी नोएडा में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर होने वाले साइबर क्राइम की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। इस बार साइबर ठगों ने भारतीय सेना के एक रिटायर्ड मेजर जनरल को अपना निशाना बनाया। नोएडा के सेक्टर 31 में रहने वाले रिटायर्ड मेजर जनरल के साथ जालसाजों ने 2 करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया। साइबर अपराधी ने खुद को नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का अधिकारी बताकर रिटायर्ड मेजर जनरल एन.के. धीर को डिजिटल अरेस्ट कर लिया। इसके बाद उनसे 2 करोड़ रुपए की ठगी कर ली। ठगी की जानकारी होने के बाद पीड़ित ने मामले की शिकायत साइबर क्राइम थाने में पुलिस से की। पुलिस अब उन खातों की जानकारी जुटाने में लगी हुई है जिन खातों में ठगी की रकम ट्रांसफर हुई है। रिटायर्ड मेजर जनरल मिस्टर एन.के. धीर के द्वारा साइबर थाना नोएडा में एक मुकदमा पंजीकृत कराया गया, जिसमें उन्होंने बताया कि दिनांक 10 अगस्त को एक व्हाट्सएप कॉल उन्हें आई। कॉलर ने अपने आप को DHL कुरियर कंपनी मुंबई का एक पदाधिकारी बताया। किसी व्यक्ति से इन्हें स्काइप कॉल के द्वारा जोड़ा, जिन्होंने इन्हें पार्सल भेजने का भय दिखाकर लगभग 2 करोड़ रुपए ठग लिए गए। मुकदमा पंजीकृत होने के उपरांत साइबर टीम के द्वारा कुछ संदिग्ध अकाउंट नंबर पाए गए हैं, जिसके संबंध में कार्रवाई की जा रही है। निकट भविष्य में इस अभियोग का खुलासा होगा और गिरफ्तारी और रिकवरी सुनिश्चित की जाएगी। नमस्कार, मैं फेडेक्स कोरियर कंपनी से बात कर रहा हूं। आपका जो पार्सल है मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है। आपसे अब बात मुंबई के पुलिस कमिश्नर करेंगे। ऐसी ही कॉल अब नोएडा के तमाम लोगों पर आ रही है और उनसे करोड़ों रुपए ठगे जा रहे हैं। ताज़ा मामला नोएडा के सेक्टर 31 का है, जहां एक मेजर कर्नल जो कि रिटायर है, उनके पास कोरियर कंपनी से फ़ोन आता है और ये कहते हैं कि आपका जो कोरियर है मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है, उसमें फर्जी आधार कार्ड, ड्रग्स और कई अवैध चीज़ें मिली हैं, इसलिए हम आपको हिरासत में लेते हैं और ये कॉल हम आपका मुंबई कमिश्नर के पास ट्रांसफ़र करते हैं। ऐसे में कर्नल कुछ समझ पाते, उनको लगता है शायद से कुछ मैंने गलत कर दिया है, इसलिए अब मुंबई क्राइम ब्रांच मुझसे बात कर रही है। सिस्टम ऐसा होता है कि जालसाज इतने हाईटेक होते हैं कि पीछे पूरे पुलिस का एक तरीके से वर्दी लगाते हैं, पुलिस की पूरी दीवार होती है। एक तरीके से ऐसा लगता है कि सच में कोई पुलिस वाला मुझसे पूछताछ करेगा। ऐसे में जो मेजर कर्नल है उनको कुछ पता नहीं लगता और उनसे ये कहा जाता है कि आपका जो पार्सल है मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है, उसमें 5 फर्जी आधार कार्ड हैं, ड्रग्स हैं, ऐसी तमाम अवैध चीज़ें हैं जिसको लेकर हम आपसे पूछताछ करेंगे। ऐसे में जो कर्नल होते हैं वो डर जाते हैं और 10 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक उनकी निगरानी में रहते हैं और कहीं ना कहीं जो जालसाज हैं उनको डिजिटल अरेस्ट के नाम पर उनसे 2 करोड़ रुपए ठग लेते हैं। जब ये बात उनकी पत्नी को पता चलता है तो कहीं ना कहीं जब पत्नी उनसे सवाल पूछती है कि आप इतने डरे हुए क्यों हो, तो जो कर्नल हैं वो नहीं बताते और इसी बीच 8 से 10 अगस्त के बीच जो मेजर हैं वो बैंक जाते हैं। 2 करोड़ का अमाउंट जो है अलग अलग 35 खातों में ट्रांसफ़र कराते हैं। बताया जा रहा है जो 35 खाते हैं वो राजस्थान और गुजरात के हैं और इसमें कुछ ऐसे भी खाते हैं जो किराए पे लिए हैं और कुछ ऐसे खाते हैं जिनकी जानकारी हमें सूत्रों से पता चली है, जो कि रिक्शे चालक, मजदूर या कहते हैं जो किराए पे रहते हैं उनके खाते हैं उसमें ट्रांसफ़र किए हैं। और नोएडा में ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई बड़े जो पूर्व अधिकारी होते हैं, काम करने वाली महिलाएं होती हैं, डॉक्टर होती हैं, IT इंजीनियर होते हैं, उन पे भी ऐसी कॉल जाती है और ये कहा जाता है कि जो आपका पार्सल है मुंबई एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है और इसमें ड्रग्स है, अवैध पासपोर्ट है, अवैध फर्जी आधार कार्ड है और वो डर के उनके सामने सरेंडर हो जाता है। अगर आप पे भी ऐसी कोई कॉल आती है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधा अपने नज़दीकी पुलिस थाना या कह सकते हैं जो साइबर थाना वहां जाके संपर्क करना होगा। अब तक तकरीबन 56 करोड़ की ठगी नोएडा में हो चुकी है पिछले 1 साल में। सोचिए जो जालसाज हैं इनका नेटवर्क लगातार बढ़ता जा रहा है और ये लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं। इस तरह की कॉल हर तीसरे व्यक्ति पे आ रही है और ख़ासकर ऐसे लोग जो बुज़ुर्ग हैं या किसी पद से रिटायर हैं उन पे ये ज़्यादा कॉल आती है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पे ऐसी आपकी फ़र्जी कॉल आती है और आपसे ये कहा जाता है कि आपका जो पार्सल है एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है, तो आप सोचिए कि आपने पार्सल कुछ किया या नहीं किया और आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप डरेंगे तो कहीं ना कहीं आप इन ठगों का शिकार हो जाएंगे। फिलहाल
जो साइबर थाना पुलिस है इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। उसने 2 टीम गठित कर दी है। तमाम जो खाते हैं वो खंगाल रही हैं। जो पूर्व मेजर जनरल हैं उनसे ही बातचीत की जा रही है और पूछा जा रहा है कि आखिर उनके साथ क्या क्या बातचीत हुई है, किन किन खातों में पैसे डाले थे, और तमाम वो जो सीनियरों है वो उनसे पूछ रही है। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा।